Hello and very good morning to everyone. Today we are going to continue our chapter number 13, that is North America Geographical Features. In our last class we had studied about the location and expansion of the North America and land surface. Today we are going to continue with the influence of the ocean currents. Influence of the ocean currents. The Rocky Mountain Range is the main water divider in North America where the flow of river divert in the different direction. अब हम ओशन करेंट्स के इन्फ्लुएंस की बात करते हैं तो रॉकी माउंटेन रेंज जो है वो मेन वाटर डिवाइडर है नॉर्थ अमेरिका का. वहीं से सारी जो रिवर्स हैं वो डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव फ्लो करती हैं. फर्स्ट, पैसिफिक ओशन करंट इन वेस्ट. द यूकॉन, कोलंबिया, फ्रेजर, कोलोराडो रिवर्स फॉल इन द पैसिफिक ओशन. अगर हम पैसिफिक ओशन की बात करें वेस्ट में तो यूकॉन, कोलंबिया, फ्रेजर, कोलोराडो रिवर पैसिफिक ओशन में गिरती हैं. सेकेंड, अटलांटिक ओशन करंट इन ईस्ट. द रिवर विच fall here are St. Lawrence, Mississippi, Missouri and Rio Grande. Mississippi River creates delta at its mouth and then falls into the Gulf of Mexico. अगर हम अटलांटिक ओशन करंट की बात करें जो ईस्ट डायरेक्शन में है तो यहाँ पर कौन सी नदियाँ गिरती हैं. यहाँ पर सेंट लॉरेंस, मिसिसिपी, मिसूरी एंड रियो ग्रेनेडो ये रिवर्स गिरती हैं. मिसिसिपी रिवर जो है वो डेल्टा बनाती है अपने मुहाने पर और बाद में जाके गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिर जाती है. थर्ड, आर्कटिक करंट इन नॉर्थ. द रिवर्स विच फॉल इनटू आर्कटिक ओशंस आर मैकेंजी, चर्चिल, नेल्सन एटसेट्रा. अब हम नॉर्थ में आर्कटिक करंट की बात करते हैं तो कौन सी नदियाँ आर्कटिक ओशन में गिरती हैं तो वो नदियाँ हैं मैकेंजी, चर्चिल, नेल्सन एटसेट्रा. Now about the climate of the North America. यहाँ का climate कैसा है? There are 4 factors which affect the climate of the North America. अब 4 factors हैं जो North America के climate को affect करते हैं. First, the latitudinal expansion of the continent. Second, surface diversities. Third, permanent wind. Fourth, currents. Now we'll do our detailed study about these factors. First, the latitudinal expansion of the continent. North America extends from the tropic in the south to the subtropical in the center and south to the Arctic in the north. North America की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी बड़ा कॉन्टिनेंट है और इसीलिए ये साउथ में ट्रॉपिक्स में फैला हुआ है, सेंट्रल में सब ट्रॉपिकल में, और अगर हम नॉर्थ की बात करें तो आर्कटिक के साउथ में ये फैला हुआ है. Therefore, the southern part is comparatively hot, the central part relatively hot and cold and the northern part very cold. इसीलिए इस कॉन्टिनेंट का साउथ वाला जो पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हॉट है, सेंट्रल पार्ट हॉट एंड कोल्ड दोनों है, और नदर्न पार्ट की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा कोल्ड है, ठंडा है. इट हैज़ अ लार्ज वेराइटी ऑफ क्लाइमेट्स. इसीलिए यहाँ पर इस कॉन्टिनेंट में क्लाइमेट की बहुत वेराइटी है. क्लाइमेट मतलब आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार का क्लाइमेट मिलेगा. मोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज़ इन दी टेम्परेट जोन, और ज़्यादातर जो नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है वो टेम्परेट जोन में है. Now the second point is effect of surface diversities. As we all know कि surface कहीं भी किसी भी country में या continent में एक जैसा नहीं रहता है, diversities होती हैं इसमें. In the West Cordillera holds the western winds and brings excess rain while the east slope gets very less rain due to rain shadow area. अगर हम इसके वेस्ट कॉर्डिलेरा की बात करें तो यहाँ पर वेस्टर्न हवाएं चलती हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, लेकिन ईस्ट स्लोप की, ईस्ट ढलान की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा कम होती है क्योंकि ये रेन शेडो एरिया है. दैट इज़ वाई द प्लेन्स ऑफ प्रेरी रिसीव वेरी लेस रेन, बट एज वी मूव फ्रॉम द प्लेन्स ऑफ प्रेरीज टू ईस्ट, साउथ ईस्ट प्लाट्यूज एंड माउंटेन्स द रेन इंक्रीजेज ग्रेजुअली. यही कारण है कि जो प्रेरी के प्लेन्स हैं या प्रेरी के मैदान हैं वहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा कम होती है, लेकिन जब हम प्रेरीज से ईस्ट डायरेक्शन में जाते हैं, साउथ ईस्ट प्लेट्यूज़ में जाते हैं और माउंटेन्स के साइड जाते हैं तो रेन धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज होने लगती है. इन द नॉर्थ ऑफ द कॉन्टिनेंट इट रेन्स इन द फॉर्म ऑफ द स्नोफॉल. और अगर हम नॉर्थ की बात करें, इस कॉन्टिनेंट के नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में जो बारिश होती है वो बेसिकली स्नोफॉल के फॉर्म में होती है. एंड इट इज़ वेरी लेस बिकॉज दिस एरिया इज़ लो लाइंग एरिया. और ये भी काफ़ी कम होती है क्योंकि ये जो एरिया है ये बहुत ज़्यादा निचला एरिया है. Now the third point is effect of permanent winds. In the West Cordilleras and highlands in the east, both extending from north to south, have very vast plain.
और वेस्ट में कॉर्डिलेरास और ईस्ट में हाईलैंड्स, दोनों ही नॉर्थ से साउथ में फैले हुए हैं और इनके बीच में बहुत बड़ा मैदान है। द पोलर विंड्स फ्रॉम नॉर्थ इन विंटर एंड द हॉट समर विंड्स फ्रॉम साउथ अफेक्ट द वास्ट प्लेन्स। और जो पोलर हवाएं जो नॉर्थ से चलती हैं सर्दियों में और गर्म हवाएं जो साउथ से चलती हैं गर्मियों में, तो ये दोनों ही वास्ट प्लेन, ये जो बड़ा मैदान है, इस पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। देयरफॉर इट इज़ कोल्ड इन विंटर एंड हॉट इन समर। इसी वजह से ये सर्दियों में कोल्ड होता है और गर्मियों में गर्म होता है। द सदर्न एंड साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट फॉल इन द रीजन ऑफ द ट्रेड विंड्स। तो जो साउथ का पार्ट है और साउथ ईस्टर्न कोस्ट हैं, तो ये जो एरिया है ये ट्रेड विंड्स, यहाँ पर ट्रेड विंड्स चलती हैं। और नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट फॉल इन द रीजन ऑफ द वेस्टर्लीज। और जो नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट है वो वहाँ पर वेस्टर्लीज चलती हैं। दीज पार्ट्स देयरफॉर रिसीव्स हैवी रेन्स। और इसी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। बिकॉज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर मूव्स टूवर्ड्स द साउथ इन द विंटर, द वेस्टर्लीज स्टार्ट ब्लोइंग ओवर वेस्टर्न कैलिफोर्निया। क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो विंटर में साउथ डायरेक्शन की तरफ मूव होता है और इसी वजह से वेस्टर्लीज जो है वो वेस्टर्न कैलिफोर्निया में चलना शुरू हो जाती हैं। दिस ब्रिंग्स विंटर रेन्स टू द कैलिफोर्निया। और इस वजह से कैलिफोर्निया में विंटर में बारिश होती है। द मानसून विंड्स अफेक्ट द मैक्सिकन रीजन। और जो मानसून विंड्स हैं ये मैक्सिकन रीजन, उस एरिया को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। देयरफॉर इट रिसीव्स रेन इन द समर। इसी वजह से मैक्सिको में गर्मियों में बारिश होती है। बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द ट्रेड विंड्स, द गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड साउथ ईस्टर्न कोस्टल एरिया रिसीव्स द रेन्स थ्रू आउट द ईयर। और क्योंकि ट्रेड विंड्स चलती है यहाँ पर, इसीलिए गल्फ ऑफ मैक्सिको और जो साउथ ईस्टर्न कोस्टल एरिया है यहाँ पर पूरे साल बारिश होती रहती है। Now the next point is the effect of currents. The hot and cold currents flowing near coast affect the climate mostly. जो गर्म और ठंडा करंट, जलधाराएं जो चलती रहती हैं कोस्ट पर, समुद्री किनारे पर, तो ये क्लाइमेट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। द गल्फ स्ट्रीम फ्लोज अलॉन्ग द साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड द अलास्का करंट फ्लोज अलॉन्ग द नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट। तो गल्फ स्ट्रीम जो है वो साउथ ईस्टर्न कोस्ट में बहती है और अलास्का करंट जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट में चलता है। बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ दीज करेंट्स द टेम्परेचर नियर द कोस्ट डज नॉट डिप वेरी लो एंड दे रिसीव सम रेन ऑल्सो। क्योंकि ये जो करेंट्स हैं और ये जो टेम्परेचर है, इसके वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर है ये बहुत ज़्यादा गिरता नहीं है और इसी वजह से यहाँ पर थोड़ी बारिश भी होती है। The cold Labrador current passes by the northeastern part and the California current flows along with the southwestern part. Cold Labrador current जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में चलती हैं और कैलिफोर्निया करंट साउथ वेस्टर्न पार्ट पर चलती हैं। दे मेक द क्लाइमेट ऑफ दिस कोस्टल रीजन एक्सट्रीमली कोल्ड। और ये दोनों मिलकर जो कोस्टल रीजन मतलब समुद्र के किनारे वाला जो एरिया होता है, यहाँ का वेदर जो है, क्लाइमेट जो है बहुत ज़्यादा कोल्ड बना देते हैं। नियर न्यू फाउंड लैंड द कोल्ड एंड हॉट करेंट्स मीट एंड दिस एरिया रिमेन्स कवर्ड विद द डेंस फॉग। और न्यू फाउंड लैंड की अगर हम बात करें तो वहाँ पर हॉट एंड कोल्ड करेंट्स एक दूसरे से मिलते हैं और इस वजह से यहाँ पर फॉग मतलब कोहरा क्रिएट हो जाता है। इन दिस कंडीशन नेविगेशन बिकम्स डिफ़िकल्ट। और ऐसे कंडीशन में एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। द चेंजेस इन टेम्परेचर एंड द फॉग आर वेरी हेल्पफुल फॉर फिशिंग एंड देयरफॉर दिस एरिया इज़ फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर फिशिंग। और ये जो क्लाइमेट में या जो टेम्परेचर में चेंज होता है ये फ़िशिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, हेल्पफुल हो जाता है। इसीलिए ये जो एरिया है ये फ़िशिंग के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेनफॉल। द कॉन्टिनेंट रिसीव्स मोस्ट ऑफ इट्स रेनफॉल ड्यूरिंग समर। इस कॉन्टिनेंट में ज़्यादातर बारिश समर में होती है। देयर आर 3 वेस्टर्न रीजन्स विच गेट्स हैवी रेनफॉल। और यहाँ के 3 वेस्टर्न रीजन है जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है। फर्स्ट इनलैंड्स ड्यू टू इफेक्ट ऑफ द ट्रेड विंड्स। इनलैंड्स में बहुत ज़्यादा बारिश होती है क्योंकि यहाँ पर ट्रेड विंड्स चलती हैं। सेकेंड द सेंट्रल अमेरिका एंड साउथ ईस्ट एरियाज ड्यू टू क्लोजनेस ऑफ द गल्फ स्ट्रीम
तो सेंट्रल अमेरिका में और साउथ ईस्ट एरियाज़ में बारिश होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये गल्फ स्ट्रीम के पास में है, ड्यू टू दी वेस्टर्ली विंड्स ऑन दी वेस्टर्न कोस्ट ऑफ दी ब्रिटिश कोलंबिया। और ब्रिटिश कोलंबिया के वेस्टर्न कोस्ट में बहुत बारिश होती है, क्योंकि यहाँ पर वेस्टर्ली विंड्स चलती हैं। एज वी प्रोसीड फ्रॉम ईस्ट कोस्ट टू वेस्टर्न एरियाज़, अगर हम ईस्ट कोस्ट से वेस्टर्न एरियाज़ के साइड में जाते हैं, देन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल बिकम्स वेरी लो, और यहाँ पे बारिश धीरे धीरे कम होने लगती है, बहुत कम हो जाती है। द एरिजोना डेजर्ट इन साउथ वेस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स हैव वेरी स्कैंटी रेनफॉल, और यूनाइटेड स्टेट्स का जो साउथ वेस्ट डेजर्ट है, एरिजोना डेजर्ट, वहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा कम होती है। सो फ्रेंड्स, इट वॉज ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। आई होप यू इन्जॉयड वीडियो। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।